आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अक्टूबर नवंबर 2020 फिजिक्स 5054 का पेपर 4 ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल का वेरिएंट 1। और जो क्वेश्चन है वो है रिलेटेड टू लाइट। क्वेश्चन नंबर 3 ये आया था लाइट के टॉपिक से, आप देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। ओके, अब क्वेश्चन देखें। वैसे तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हैं कि टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, बट इसलिए इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। स्टार्ट करते हैं। A student uses a ray box to investigate the path of light through the transparent plastic block shown in figure 3.1। फिगर 3.1 ये जो आपको दिख रही है, इसमें एक स्टूडेंट ने रे बॉक्स को यूज़ किया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि लाइट को जब ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ब्लॉक से पास करेंगे तो उसका पाथ या उसका रास्ता क्या होगा। आगे देखते हैं। द रे ऑफ लाइट एंटर्स द ब्लॉक एट ए, reflects the surface PQ and then leaves the block at B। लाइट रे एंटर हुई है पॉइंट ए से। ए से एंटर होने के बाद ये जो सरफेस है पी से लेके क्यू तक, इस पॉइंट से लाइट होगी रिफ्लेक्ट। ठीक है, यानी कि टर्न हो जाएगी अपनी डायरेक्शन चेंज करके इसी मीडियम में, और देन वो फाइनली इस प्लास्टिक ब्लॉक से बाहर निकलेगी एट पॉइंट बी, ये जो बी पॉइंट है। देन पार्ट ए, ऑन फिगर 3.1 ड्रॉ द नॉर्मल एट ए। 1 मार्क का क्वेश्चन है। आपने करना ये है कि इस फिगर पे जो पॉइंट ए आपको दिया हुआ है जहां से लाइट रे इंसिडेंट हो रही है इस प्लास्टिक ब्लॉक पे, इस पॉइंट पे आपने नॉर्मल ड्रॉ करना है। और नॉर्मल आपको पता है वो लाइन जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। अब ये नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए ऑफ कोर्स आपको अपना प्रोटेक्टर यूज करना पड़ेगा और प्रॉपर तरीके से नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। मैं यहाँ पे तो नॉर्मल ड्रॉ कर नहीं सकता, मैं इसके लिए अपना एक दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ। इस सॉफ्टवेयर पे मैं आपको ओपन ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि नॉर्मल आपने ड्रॉ करना कैसे है। ये वही क्वेश्चन है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ और यहाँ से मैं ज़रा अपना प्रोटेक्टर ओपन कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है। देखें, नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए जो प्रोटेक्टर है, इस प्रोटेक्टर की ये जो बेस लाइन है, ये जो आपको ब्लैक कलर की थोड़ी सी डार्क लाइन दिख रही है, इसे बेस लाइन कहते हैं। इस बेस लाइन को आपने सरफेस के साथ अलाइन करना होगा। ये जो सरफेस है प्लास्टिक ब्लॉक की जहाँ पे पॉइंट ए बना हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि एक्यूरेटली हम इसको देख सकें। अच्छा, ये बिल्कुल देखें, मैंने इसको अलाइन कर लिया सरफेस के साथ। और ये जो पॉइंट है इसको आपने पॉइंट ए के साथ मैच करना पड़ेगा और फिर हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। दैट्स इट। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया है, मैं इसको जूम आउट करके दिखा रहा हूँ। देखें, मैंने प्रोटेक्टर की बेस लाइन को सरफेस की लाइन के साथ बिल्कुल अलाइन कर लिया। और यहाँ पे अब आप ड्रॉ करेंगे वो लाइन जो 90 डिग्री पे आ रही है, दिस लाइन। तो ये कहलाएगी नॉर्मल लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसको ड्रॉ कर लेते हैं। और इसको ड्रॉ करने से पहले मैं ज़रा ये प्रोटेक्टर को लॉक कर दूं ताकि प्रोटेक्टर मूव ना करे लाइन ड्रॉ करते हुए। ओके, अब ये ज़रा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मैं इसको रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ और थोड़ा सा डिफरेंस रखने के लिए कि ये नॉर्मल लाइन है, मैं इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो यहाँ से इस पॉइंट से आपने 90 डिग्री पे इसको बिल्कुल ड्रॉ करना होगा। ये आप देख सकते हैं एक्यूरेटली मैं इसको 90 डिग्री पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारा बन गया नॉर्मल। इसका कलर हम कर देते हैं टोटली रेड। ये दिख रहा होगा आपको। और इसको हम यहाँ से कर देते हैं ज़रा डॉटेड लाइन। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर मैंने इसीलिए ओपन किया था ताकि आप इसको इजीली देख सकें। बल्कि 1 मिनट। 1 मिनट, ये इसके साथ ज़रा मैच हो गई थी। मैं इसको अलग से ड्रॉ करूँगा। इसको लॉक करके एक नई लेयर ओपन कर लेता हूँ। एक्चुअली वो इस लाइन के साथ ज्वाइन हो गई थी जो हमारी इंसिडेंट रे नॉर्मल, तो उसने टोटली इसको रेड कर दिया था। मैं यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ। इस पॉइंट से 90 डिग्री पे आपने लाइन ड्रॉ करनी है, लाइक दिस। ये बन गए आपके नॉर्मल टू द सरफेस।
और इसको कर देते हैं कलर रेड, और इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमारी नॉर्मल लाइन ड्रॉ हो गई है। मैं यहाँ से ये प्रोटेक्टर हटा देता हूँ। ये देखें, और इस लाइन को हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। इस तरीके से आपने ड्रॉ करनी होगी नॉर्मल लाइन। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी एक्यूरेट ये लाइन बन जाए। खैर, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये सॉफ्टवेयर है, आप जब इसको ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल ए पॉइंट पे रख के ही अपने प्रोटेक्टर और स्केल की मदद से करेंगे। ठीक है जी, ये हमारा पहला काम हो गया। आपने 90 डिग्री पे जो है ये लाइन ड्रॉ कर दी सरफेस के साथ, नॉर्मल ड्रॉ हो गया। ये हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका पार्ट बी, इसमें लिखा हुआ है मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एट ए। ए पॉइंट पे आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को मेजर करना है। अगेन दैट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेजर। मेजर मीन्स कि आप प्रोटेक्टर की मदद से इसको मेजर करेंगे। और इसके लिए मैं वापसी अपनी इसी सरफेस पे आ रहा हूँ। अब देखें, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा एंगल होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान में बनता है। तो आप ये देख रहे हैं इंसिडेंट रे ऑलरेडी बनी हुई है और नॉर्मल आपने ड्रॉ कर लिया है। इनके बीच में बनने वाला एंगल आपने फाइंड आउट करना है। तो ये काम भी जल्दी से कर लेते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं दोबारा से ज़रा ये प्रोटेक्टर को विजिबल कर रहा हूँ। और अब आपने करना ये होगा, ये एंगल मेजर करने के लिए आप अपने प्रोटेक्टर की बेस लाइन को नॉर्मल के साथ अलाइन करेंगे। मैं ये आपको करके दिखा देता हूँ और एंगल मेजर भी कर लूँगा, लाइक दिस। इसको जूम कर लेते हैं, एक मिनट। ठीक है। अच्छा जी, अब आपने ये करना है कि आपने अपने प्रोटेक्टर की बेस लाइन को अलाइन करना है नॉर्मल के साथ। तो इसको मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ कि एक्यूरेटली मैं अलाइन कर लूँ, ताकि परफेक्ट वैल्यू हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस की मिल सके। ठीक है। तो अब ये देख लें आप कि जो नॉर्मल लाइन थी और जो मेरे प्रोटेक्टर की बेस लाइन है, इसको मैंने अलाइन कर लिया। अब ये देख लें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी आ रही है। पहली एक बात तो ये देखें कि जो हमारी नॉर्मल लाइन है और बेस लाइन है, ये जहाँ पे आ रही है वहाँ पे जो जीरो मैच करेगा वो नीचे वाली वैल्यूज पे करेगा। तो आपने नीचे वाली वैल्यूज से एंगल को मेजर करना है। और मैं इसको और जूम कर लेता हूँ। अब आप ये देख लें इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रही है। देखिए यहाँ पर है 10। 10 के बाद ये लाइन हो गई 15 जो सेंटर में आ रही है, 20 और 10 के बीच में। 15 के बाद 16, 17 एंड 18। 18 डिग्री बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। तो ये 18 डिग्री आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोटेक्टर की मदद से ये एंगल मेजर करेंगे। मैं ये वापसी प्रोटेक्टर हटा देता हूँ और इसको जूम आउट कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आ गई है 18 डिग्रीज। तो इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए, ये वैल्यू हो गई 18। ठीक है, तो ये इसका सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 18 डिग्रीज। अब देख लेते हैं लास्ट पार्ट, पार्ट सी। पार्ट सी में लिखा हुआ है ऑन फिगर 3.1 ड्रॉ अ पॉसिबल पाथ ऑफ द रे फ्रॉम ए टू बी। नो मेजरमेंट्स
नीड टू बी टेकन और कैलकुलेटेड। आपने क्या करना है, ए से बी तक इस लाइट रे के पाथ को कंप्लीट करना है। अब देखिए इसमें करना क्या है, एक आसानी आपके लिए ये कर दी है कि आपने कोई मेजरमेंट या कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, यानी कि अब आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वगैरह कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक रफली आइडिया आपने यूज करना है और ए से बी तक इसको ड्रॉ करना है। बस ये है कि आप ये देख लीजिएगा कि फिजिक्स के लॉज के अगेंस्ट कोई काम ना हो। जैसे सबसे पहली चीज इन्होंने क्वेश्चन में ये बता दिया था कि लाइट जो है वो ए से जाके रिफ्लेक्ट करेगी पहले पी क्यू पे। तो आपने ए से लाइट रे को कंप्लीट करके पी क्यू तक लाना होगा। पी क्यू के बाद ये रिफ्लेक्ट होगी और बी पे जाएगी। अब देखें, रिफ्रैक्शन का टॉपिक ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और हमें ये बात मालूम है कि जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो क्योंकि लाइट एयर से एंटर हो रही है प्लास्टिक में, तो एयर इज अ रेयर मीडियम एंड प्लास्टिक इज अ डेंसर मीडियम। तो रेयर से डेंसर में एंटर होने की वजह से लाइट स्लो डाउन होगी और लाइट बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अब आप क्या करेंगे, ये ड्रॉ करने के लिए इसको थोड़ा सा इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही होगी। मैं आपको ये दिखा देता हूँ मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको देख लें, आपको भी इसी तरह से ड्रॉ करना होगा। एक मिनट, मैं यहाँ न्यू लेयर स्टार्ट कर लूँ। दैट्स इट। देखें, इस पॉइंट ए से आप पी क्यू सरफेस पे लाइट रे को लाएंगे और टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेंगे, यानी नॉर्मल की तरफ इसकी डायरेक्शन को चेंज करें। क्योंकि देखिए अगर आप इस तरफ करेंगे तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल है और ऐसा होगा नहीं। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आप लाएं लाइक दिस और यहां तक आप लाइट रे कंप्लीट कर लें अपनी। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा कि मैंने इसको टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करा। अब यहां से आप इसको कंप्लीट करके बी पे ले जाएंगे। अब इस पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट होगी और फिर ये जाएगी बी पॉइंट तक। बी से बाहर आपने इसको ड्रॉ करना नहीं है क्योंकि अगेन आपको फिर रिफ्रैक्शन शो करनी पड़ जाएगी। ये देखें, यहाँ पे फिर इस लाइट का पाथ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुई, पी क्यू सरफेस पे इसने स्ट्राइक किया और रिफ्लेक्ट हो गई। अब उसका कोई भी रीजन हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है या क्या है, वो आपको बताना नहीं है और कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी। जस्ट एक चीज आप जरूर कर दीजिएगा, देखिए जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, सॉरी जिस पॉइंट पे ये पी क्यू सरफेस को हिट कर रही है, इस पॉइंट पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर दें। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ताकि जब आप नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे तो रफली एक आइडिया हो जाएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तकरीबन सेम बन रहे हैं। तो इस पॉइंट से आपने नॉर्मल टू द सरफेस एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री की ये लाइन मैंने इजीली ड्रॉ कर दी क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर पे ड्रॉ कर रहा हूँ। और इसको मैं अगेन वही रेड कलर कर देता हूँ ताकि हमें याद रहे कि ये नॉर्मल लाइन है, और डॉटेड लाइन कर देते हैं। सही है, तो ये हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो अब आप देखें, रफली देखने में हमें अंदाजा हो रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट सेम बन रहे हैं। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन होगी। इसको वापसी जूम आउट कर लेते हैं ताकि आप देख लें किस तरह से हमने ये सारा काम किया है। ये देखें, ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। मैं आपको इसकी मार्किंग स्कीम भी जरा दिखा देता हूँ। सी 3A, करेक्ट नॉर्मल बाय आई। करेक्टली आपने नॉर्मल ड्रॉ करना है 90 डिग्री पे, देन 18 डिग्री प्लस माइनस 3 डिग्रीज। आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसकी एक्यूरेट वैल्यू 18 डिग्रीज है और प्लस माइनस 3 डिग्री भी आपकी वैल्यू एक्सेप्टेबल है। तो मेरी वैल्यू तो बिल्कुल एक्यूरेट 18 आ रही थी, आप लोग मेजर कर लिएगा, 17 या 19 भी एक्सेप्टेबल है। और लास्ट, करेक्ट रिफ्रैक्शन बाय आई एट ए एंड रिफ्लेक्शन एट टॉप सरफेस बाय आई। ठीक है, तो आपने पहले करेक्ट रिफ्रैक्शन शो करनी है। करेक्ट रिफ्रैक्शन का मतलब है टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करवाना है एंड देन आप उसको रिफ्लेक्ट करा के बी तक ले जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसका वेरिएंट 2 में जो क्वेश्चन आया था वो सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज।